अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कियानी ऑफिशियल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब भाई हमारे खैरियत से होंगे। जिस तरह आपको पता है, कियानी ऑफिशियल पे हम आप दोस्तों के लिए बहुत अच्छे अच्छे और मुनफरद किस्म के टॉपिक्स लेके आते हैं, जिससे हमारा मकसद होता है आपके अवेयरनेस क्रिएट की जाए हमारे जो नए शौकीन हैं उन दोस्तों के लिए। और उसके लिए एक्सपर्ट्स यहाँ पर हमारे साथ हमेशा मौजूद होते हैं आपको राय देने के लिए। उसी फील्ड के माहिर जो है वो हम लेकर आते हैं। और और ये जो हमारा प्रोग्राम होता है, मैं हमेशा कहता हूँ, ये हमारे उन दोस्तों के लिए है जो नए शौकीन है, जिनको सीखना चाहते हैं, जिनको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। तो जिन लोगों को नहीं अच्छे लगते, बजाय इसके कि आप बुरे कमेंट करें, आप हमारा प्रोग्राम ना देखें, छोड़ दें यहीं पे। तो ये प्रोग्राम हमारे नए दोस्तों भाइयों के लिए। आज जो मैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर आया हूँ वो है डी वर्मिंग। मुर्गों के पेट में कीड़े जो हो जाते हैं, उनके क्या नुकसानात हैं, इनकी कितनी किस्में हैं, इनका क्या इलाज है, कब करनी चाहिए, कितने टाइम बाद डी वर्मिंग होनी चाहिए, सारी चीजें। तो इसके लिए जारी बात है हमें इसके एक्सपर्ट चाहिए। तो इसके एक्सपर्ट हमारे पास किसी तारफ के मोहताज नहीं, आप सब दोस्त इनको अच्छी तरह जानते हैं। सर्जन डॉक्टर प्रतीक जो है वो हमारे साथ होते हैं, और वो अपनी कीमती वक्त में से टाइम निकाल के हमारे लिए आते हैं। इतना आसान है, इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों को अप्रिशिएट किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि आपके लिए इससे बाद मजीद अच्छी वीडियो भी लेके आए। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम कियानी साहब। डॉक्टर साहब, पहले बात तो आपका बहुत शुक्रिया। आप बड़े बिजी पर्सन है, मुझे पता है, और आप टाइम निकालते हैं हमारे लिए। इसके लिए जनाब हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। कोई बात नहीं कियानी साहब, ये हमारा फर्ज है कि काफी सारे ऐसे प्रोग्राम्स और भी बने और इंफॉर्मेटिव तरीके से बने ताकि लोगों को सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। क्लिनिकली और मेडिकली अप्रूव्ड इंफॉर्मेशन जो है हम आगे दें लोगों को। अच्छा डॉक्टर साहब, आज जिस तरह आपने देखा, मैं बात करना चाहता हूँ डी वर्मिंग पे, मुर्गों के पेट में कीड़ों पर। तो जी। ये एक बहुत बड़ा पेचीदा मसला है, जिसका सही जो है वो इलाज नहीं किया जाता। तो उन सही ना सही इलाज करने वालों में जो सबसे सरे फहरिस्त है वो मैं खुद हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही कोई नहीं इन चीजों की। मैं मुर्गबाजी आस्ता आस्ता शौक को सीख रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो कीड़े हैं मुर्ग के पेट में, ये हम कहते हैं मुर्गे के पेट में कीड़े हैं जी, उसको जेंटल दो। ये कीड़े सिर्फ पेट में होते हैं, ये कितनी किस्म के, बेसिकली कीड़ों की किस्में कितनी हैं? देखिए कियानी साहब, कीड़े जो हैं अक्सर इंग्लिश में वर्म्स कहते हैं या कभी कभी केंचुए भी कहते हैं। ये अक्सर पेट के अंदर रहते हैं और पेट में कहीं भी रह सकते हैं, मतलब स्टमक के अंदर रह सकते हैं, अंतड़ियों के अंदर रह सकते हैं, या नहीं तो वेंट एरिया में रह सकते हैं कीड़े। ये अलग अलग टाइप्स के हैं, मगर ब्रॉडली अगर क्लासिफाई किया जाए तो ये दो वेराइटीज के हैं। एक है राउंड वर्म्स और दूसरा टेप वर्म्स। आसान भाषा में हम मतलब ये दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और ये राउंड वर्म्स और टेप वर्म्स में और एक दो वेराइटीज हैं। एक है लार्वा, मतलब जो इनिशियली एंटर होते हैं बॉडी में, और एक है अडल्ट वर्म। तो हमें एक एक लेवल पे एक एक तरीके की डीवर्मिंग यूज करना चाहिए ताकि ये पूरे जो कैटेगरीज के वर्म्स हैं पूरे हम मतलब क्लियर कर सकें सिस्टम से। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आपने बात की कि राउंड वर्म और टेप वर्म। तो जी। राउंड वर्म से तो पता चल गया, राउंड वो गोलाई में होंगे। तो टेप वर्म क्या वो लंबी, क्यों वो टेप वर्म से किस तरह के दिखने वो में दोनों टेप किस तरह के हैं? वो नाम ही काफी है, वो टेप के जैसे ही रहते हैं, मतलब बिल्कुल पतले। और उसमें सेगमेंट्स होते हैं, मतलब एक समझ लीजिए कि 1 या 2 mm के छोटे 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 टेप के टुकड़े समझ लीजिए। ऐसे सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक ड्राइंग बता देता हूँ ताकि हम हमारे व्यूअर्स को एकदम मतलब तसल्ली से मालूम हो जाए कि टेप वर्म्स कैसे दिखते हैं। ऐसे होते इनको हम अपनी जुबान में मलप कहते हैं। बिल्कुल जी, हैं। जिनको बिल्कुल। हम मलप कहते हैं, बिल्कुल ये जी। टेप वर्म हो गए। दूसरे जो है वो राउंड वर्म होते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया अभी कि ये जो वर्म्स हैं ये बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये जो मुख्तलिफ हिस्सों में जब रहते हैं, तो जब इनके नुकसानात जो है वो एक जैसे ही करते हैं, कि ये मुख्तलिफ तरीके से जो है वो मुर्गे की नशो नुमा पे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से फर्क डालते हैं? वो मतलब फिर बेसिक बात आ जाती है राउंड वर्म्स और टेप वर्म्स का। तो राउंड वर्म्स अक्सर इंटेस्टाइन मतलब हथेलियों में रहते हैं,
और उनका काम ये होता है कि वो इंटेस्टाइन्स पे चिपक जाते हैं। उनकी मतलब उनका माउथ ऐसा डेवलप किया गया है ताकि वो इंटेस्टाइनल वॉल को पकड़ के रहते हैं, और वहां से जो जानवर को विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, खून जो अक्सर मतलब जो ब्लड की सर्कुलेशन है वहां पे अटैक करते हैं और खून चूस लेते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि बर्ड्स की कंडीशन एकदम डाउन हो जाती है, एकदम वीक हो जाते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, कभी कभी बीट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतने सारे वर्म्स हो जाते हैं ताकि इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये एक टाइप के वर्म्स हैं। और टेप वर्म्स अक्सर मतलब ऐसे हैं कि वो लॉन्ग टर्म रहने वाले हैं बॉडी, उनसे ज्यादा मतलब राउंड वर्म से अगर कंपेयर किया जाए तो टेप वर्म्स कंपैरेटिवली थोड़े कम सिम्टम्स बताते हैं, मगर वो अगर उसकी तादाद बढ़ जाए या उसकी पॉपुलेशन बॉडी में ज्यादा हो जाए तो तब जाके वो क्रॉनिक सिम्टम्स बताते हैं। एकदम मतलब सूखे में आ जाना, मुर्गे डल हो जाना, एकदम मतलब स्किन एंड बोन्स हो जाते हैं। तो ये टेप वर्म्स की अलामत है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपने बताई एक चीज है कि मुर्गा बीट नहीं कर सकता। तो बाज दफा हमने देखा है यहाँ पे हमारे मुर्गे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टांगे बैंड करके खड़े होकर जोर लगा रहे होते हैं, बीट नहीं निकलती, कहते हैं जिनको कब्ज हो गई है। तो वो सिर्फ कीड़ों की वजह से भी हो सकती है या कोई और वजह भी? क्योंकि उस पर यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल जो है, फ्लैजेल, वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और एंटीबायोटिक बताते हैं उस्ताद बहुत सारे। तो वो ये एक कीड़ों की वजह या उसकी कोई और वजह भी हो सकती इसमें दो बात है। मेट्रोनिडाजोल जो यूज करते हैं, मेट्रोनिडाजोल भी एक डिवर्मिंग की दवा है। अक्सर लोगों को नहीं पता है ये। मेट्रोनिडाजोल केंचुओं को मतलब कीड़ों को भी मारता है। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम समझ लीजिए कि दवाई है जो कीड़ों को भी मारता है और वहां पे जो इन्फेक्शन है उसको भी खत्म करता है। तो अक्सर जो मतलब जिनको बीट करने में तकलीफ होती है, एकदम ऐसे मतलब फोर्सफुली करते हैं, 90% चांसेस ये हैं कि उनके इंटेस्टाइन्स को ये वर्म्स जो है ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बीट नहीं कर पा रहे। है? समझ गया। और जो डॉक्टर साहब, एक तो ये बीट वाली आपने निशानी बताई, और इसके अलावा मुर्गों के पेट में कीड़ों की कोई और अलामतें हैं? जिस तरह तो मुर्गे सांस की दफा बाज प्रॉब्लम करते हैं सफेदे की वजह से, या अंदर गड़बड़ हो तो हम कहते हैं, या उसका रेशा हो तो हम कहते हैं इसकी सांस की प्रॉब्लम है। तो इसी तरह कोई और अलामात मुर्गों में आपकी बिल्कुल। जिससे इसमें शक हो जैसे मैंने कीड़े हैं? मैंने बताया था ज्ञानी साहब के राउंड वर्म्स जो है, राउंड वर्म्स एक वैरायटी है सिंगामस ट्रेकिया। उस वो नाम में ही मालूम हो जाता है वो ट्रेकिया में रहते हैं, मतलब विंड पाइप के अंदर रहते हैं। वो नीचे तक नहीं जाते हैं, वो सिर्फ विंड पाइप के अतराफ जो है पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनका मतलब वो प्रिफर्ड एरिया वो है वर्म्स का, वहां पे ज्यादा अटैक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मुर्गे के मतलब चेहरा काला हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, और 10 सेकंड में, 5 सेकंड में एक बार मुंह खोलते रहते हैं। उनको हम गेपिंग साइन करते हैं, मतलब दे आर कॉल्ड गेप वर्म्स। तो उनको मतलब पहचानना काफी आसान है। ये सिम्टम्स अगर मुर्गों में ज्यादातर दिख रहा है तो 90% चांसेस ये है कि ये वर्म्स की वजह से हो रहा है। अक्सर मुंह लोग काला समझते कर हैं रहे हैं? कि ये सीआरडी है, ये कोराइजा है, कोराइजा की वजह से हो रहा है, मगर 90% ये वर्म्स की वजह से ही होता है, ये जो चेहरा काला करना और मुंह अक्सर खोलना, दम सांस में आना। अच्छा दोस्तों, ये देखिए डॉक्टर साहब ने एक बहुत बारीक पॉइंट आप दोस्तों को बताया। बेशुमार दोस्तों के साथ मुर्गों की प्रॉब्लम है, लड़ते हुए मुंह काला कर जाते हैं। तो उसमें 90% चांसेस है, डॉक्टर साहब ने बताया कि इनको कीड़े होते हैं। और ये कीड़े पेट की सिर्फ बात नहीं है, कीड़े मुख्तलिफ बॉडीज के पार्ट में होते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया गले में भी ये कीड़े पाए। डॉक्टर साहब, ये कीड़े लंग्स तक भी जाते बिल्कुल हैं? जाते हैं। अगर उनको मतलब अटेंड नहीं किया जाए और ट्रीटमेंट सही टाइम पे अगर नहीं किया जाता है तो वो उनकी तादाद बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, वो ब्रीड होते रहते हैं वर्म्स अंदर। तो वो अंदर अंदर जाते हैं पहले और पूरे लंग्स को अटैक कर देते हैं। तो दोस्तों, जो देखा डॉक्टर साहब ने बताया कि कीड़े गले में होते हैं, फिर ये लंग्स तक भी चले जाते हैं, और मुर्गे बाज दफा मुंह काला कर रहे होते हैं और हम समझते हैं कि इसको फेफड़ों की खराबी है, ये वो। कुछ लोग कहते हैं चोखर दो इन्हें, ये करो वो करो। तो याद रखिएगा, डीवर्मिंग की चीजों में से एक ये भी अलामत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक ने बताया आपने मुंह काला करने वाला, इसके अलावा और कोई अलामत
जो है वो भी मुर्गों में जाहिर होती है। कोई बीट को देख के कभी पता चल सकता है इस मुर्गे में कीड़े हैं, बीट में कोई अलामतें ऐसी नजर आती हैं, या कोई मुर्गे के बीट चेहरे से? जी जी ज्ञानी साहब, अक्सर मतलब एक चीज तो हमने बताया कि बीट करने में बहुत तकलीफ होती है उनको। जी। बीट में कभी कभी खून के खतरे गिरते हैं, और खून भी ऐसा रहता है एकदम फ्रेश ब्लड। मतलब अगर आपको ब्राइट रेड कलर में खून अगर गिर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि इंटेस्टाइन्स में से ब्लीडिंग हो रहा है, एक्टिव ब्लीडिंग। मतलब वर्म्स वहां पे हैं और वो अटैक कर रहे हैं इंटेस्टाइन्स को। इसमें दूसरी चीज ये भी देखना चाहिए कि ये वर्म्स है या कॉक्सीडियोसिस है, क्योंकि कॉक्सीडियोसिस में भी ब्लड आता है, मगर कॉक्सीडियोसिस में जो ब्लड की अलामत है वो उसका कलर बिल्कुल अलग है। क्योंकि कॉक्सीडियोसिस में जो ब्लड निकलता है वो एकदम डार्क कलर का ब्लड निकलता है, एकदम कॉफी कलर या नहीं तो चॉकलेट कलर में निकलता है। तो वो कॉक्सीडियोसिस है। और जो फ्रेश ब्लड निकलता है, खून के खतरे जो गिरते हैं वहां से, इट इज एन इंडिकेशन कि वो 100% जो है राउंड वर्म्स की प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी प्यारी आपने जो है अलामात बताई। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बाज दफा बाज उस्ताद हजरातों से सुना है कि मुर्गा खड़ा है और वो उसका मुंह कभी सफेद हो रहा है और कभी सुर्ख हो रहा है, तो इसका मतलब है उसके पेट में कीड़े हैं। तो इस बात में कितनी हकीकत है? मतलब क्या नहीं साहब, कीड़े भी हो सकते हैं और दूसरा कुछ भी रीजन हो सकता है, मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि रीजन सिर्फ और सिर्फ कीड़े हैं। कीड़े हो सकते हैं, और कीड़ों के वजह से जो प्रॉब्लम अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन के जरिए क्रिएट होता है, उससे भी कई ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि कीड़े जो है वो प्राइमरी रीजन है, और इन्फेक्शन जो है सेकेंडरी रीजन है, क्योंकि वहां पे डैमेज हो रहा है। जब किसी भी चीज की इनिशियली, मतलब समझ लीजिए बिल्डिंग की फाउंडेशन एक अर्थक्वेक से खत्म हो गई है, तो उसमें कुछ भी मतलब डस्ट होने दीजिए, डर्ट होने दीजिए, वो वहां पे जम जाता है। तो बैक्टीरिया, वायरस, ये सब मतलब उनको आसानी हो जाती है इन्फेक्ट करने में, कीड़ों के वजह से, क्योंकि ये डायरेक्ट डैमेज करते हैं और बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है उनसे। डॉक्टर साहब, ये भी आपने बड़ी जो आपकी बातें बड़ी जबरदस्त, मैं साथ साथ पिन पॉइंट दोबारा करता जाऊं, हमारे दोस्त भूले ना। मुर्गों में बहुत सारी बीमारियां और भी आ सकती हैं। आवाज नहीं आ रही। आवाज रिसेप्शन डॉक्टर साहब शायद, सॉरी दोस्तों, को रिसेप्शन की गड़बड़ हो गई थी तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ने एक बड़ा ही जबरदस्त पिन पॉइंट हमें बताई। उन्होंने बताया कि कीड़े जो हैं बेसिकली वो जब अंदर जाते हैं, इन्फेक्शन बनाते हैं या अपनी जो कोई, तो उसके जरिए हेल्प मिलती है बैक्टीरिया को और दूसरी चीजों को। वो आगे चल के कीड़े तो कीड़े रह गए, लेकिन और बीमारियां मुर्गों में जो इंटर होती है उनकी एक वजह जो है वो कीड़े भी हो सकते हैं, जो दरवाजे का काम करते हैं बैक्टीरिया के इन होने के लिए। तो ये देखिए वर्मी फिर इस लिहाज से किस कदर जरूरी है मुर्गों में, कि बहुत सारी बीमारियों का ये गढ़ है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे दोस्तों तक भी हमारे डॉक्टर प्रतीक साहब का पैगाम पहुंचे और सबका शौक जो है वो सलामत रहे। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपने बड़ी बेहतरीन बात बताई। और अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं इनकी ट्रीटमेंट की तरफ भी, आहिस्ता आहिस्ता कीड़ों की ट्रीटमेंट की तरफ। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात कि ये जो मुर्गों की ट्रीटमेंट तो आपसे बाद में पूछूंगा, जो डी वर्मिंग जब हम करते हैं तो इसको कब स्टार्ट करना चाहिए? चूजे निकलते साथ ही इसकी कोई पाउडर वगैरह है, कोई कतरे वगैरह हैं, या कुछ लिमिटेड एज है वहां से आके डी वर्मिंग स्टार्ट करनी चाहिए? जी, यानी साहब, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें ये मालूम करना होगा